मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, एक फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट और पोएटिस। मेरी अभी भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई ज्योतिर्गमय, इसमें मैंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का काव्य रूपांकन किया है। इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव जब मैंने इसका एक संक्षिप्त वर्णन किसी पुस्तक में पढ़ा तो वो बहुत समय तक मेरे माइंड में घूमता रहा कि कितनी बड़ी सृष्टि है और उसको लेकर उन्होंने समष्टि और व्यष्टि यानी मैक्रोकॉस्म और माइक्रोकॉस्म दोनों के बारे में हमारे ऋषियों ने कितना सोचा, कितना चिंतन मनन किया और विविध प्रकार के वो सब थे जो विद देयर हार्ट्स इन हार्मनी वो सब इकट्ठा हुए और वो उनको कंठस्थ करते थे और उनका सस्वर पाठ करते थे। और वो उसके जो भाव थे वो मुझे ऐसा लगता था कि कहीं जो अंतरिक्ष में जो ध्वनियाँ गूंज रही हैं वो उनको वो अपने अंदर सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक मैंने बुक पढ़ी स्टीफन हॉकिंस की ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो जब मैंने पढ़ी तो वो एंड में जाके वो पहुंचता है पूरा एक्सप्लोरेशन करके टाइम का थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी। एकदम मेरे माइंड में क्लिक किया कि हमारा ऋग्वेद थ्योरी ऑफ सिंगुलैरिटी से शुरू होता है। तो फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा और डीपली उसको इम्बाइब करने की कोशिश की, उसके भाव जो हैं। तो क्योंकि मुझे संस्कृत तो नहीं आती बहुत अच्छे से, लेकिन मैं जब उसका इंटरप्रिटेशन जब मैं शॉर्ट फॉर्म में जब मैं पढ़ती थी तो वो कई मैं संस्कृत, क्योंकि मैं हिंदी में जब हम लिखते हैं तो हम उसके मूल रूप हम उसका कहीं ना कहीं यूज़ में आ जाता है। तो बस मैंने इसी तरह से करके थोड़ा सा काव्य में उसके जो अंग, जैसे उन्होंने जिस बुक में मैंने पढ़ा था उन्होंने उसको मैक्रोकॉस्म से पहले पूरी सृष्टि, फिर सुबह का समय, फिर सूर्य, फिर आत्मचिंतन, फिर शब्द की उत्पत्ति, फिर काव्य, फिर हमारे मन का शुद्धिकरण, फिर हमारा आत्मविश्वास और फिर कि ये भाव जो है ये पूरे विश्व में फैले और हम सब इससे सुख पाएं। तो ये जो पूरा जो मेरे माइंड ने इन्वाइब किया उसे मैंने कहना शुरू किया इसके अंदर। तो मैं इसमें से आपको एक आत्मा पूर्णाहुति वाला ही अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि यह आज के समय की मांग भी है और हम सब शायद इसी को खोज भी रहे हैं। तो इस अंश का नाम है एकात्मा यज्ञ। जब हम पूरा चिंतन मनन करके कहाँ पहुँचते हैं और जब हमें उस परम सुख की, उस आनंद की प्राप्ति होती है तो हमारे मन में क्या भाव आता है। हम केवल अपने लिए नहीं चाहते हो, हम पूरे विश्व के लिए चाहते हैं। दिव्य पथ आराधक की है यह परम गति, हम हो जाएं एकाकार दे पूर्णाहुति। हे दिव्य अग्नि प्रज्वलित रहो, विश्व आत्मा में एकात्मा स्थापित हो, इस एकात्मा में दिव्यात्मा स्थापित हो। इस दिव्य संपदा से पुलकित हमें करो, एक रूप हो हम यूं विकसित हमें करो। एक रूप हो विचरण, एक रूप हो साधन, एक रूप हो चिंतन, एक रूप हो वंदन। एक रूप हो हम स्वयं, एक रूप हो देवगण। दिव्य सत्य का विश्व में हो महाअवतरण, दिव्य गुण संचित महामानव का हो जन्म। मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, एक फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट और पोएटिस। ये मैंने श्रीमद् भगवद गीता का काव्य रूपांतरण किया है उत्तिष्ठ भारत नाम से। और इसका भी जो मुझे प्रेरणा का जो स्रोत रहा वो आज का समय ही रहा। हम एज अ डॉक्टर इतना आजकल स्ट्रेस और पैनिक ये सब अपने पेशेंट्स में देखते थे और हार्ट प्रॉब्लम्स की एज जो थी वो जो पहले 80 थी वो 60 से 40 से अब 20 की एज में लोगों को बाईपास की ज़रूरत पड़ रही थी। तो उस सब के पीछे जो कारण आज का समय मानता है वो है स्ट्रेस। तो मुझे लगा कि इस एपिक में जो हमारा है, हमारी हिस्ट्री है ये, इसमें गीता का जो उन्होंने उच्चारण किया श्री कृष्ण ने, वो उस समय अर्जुन का जो हृदय था, जो उसकी मानसिक दशा थी, वो बहुत स्ट्रेस में से पास कर रहा था। उसे ऑलमोस्ट पैनिक अटैक हो गया था। पैनिक अटैक वही होता है कि जब हम सब कुछ जानते हैं, हमें सब कुछ आता है, मगर हम वो करने के हमें लगता है हम ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो उसमें जो उन्होंने उसको जिस
प्रकार से उन्होंने उसे फिर अपने कर्म की ओर उद्यत किया, वही उनका मुख्य संदेश आज के लिए भी है हमारे लिए। और हमारी जो मानसिक जो चिंताएं हैं उनसे सबसे दूर करने के लिए। और इसमें ये भी है कि हम जो खोजते हैं वो अल्टीमेटली जाके क्या है। और क्योंकि आज मैं उज्जैन में हूँ और श्री कृष्ण ने गीता में अपना महाकाल रूप उन्होंने प्रस्तुत किया था, तो मैं उसी अंश का मैं इसमें से वर्णन करना चाहूँगी। जब श्री कृष्ण ने उसको दिव्य नयन दिए, हे पार्थ अपनी दृष्टि से तो देख नहीं पाओगे शत शत रूपों से बने मेरे विराट रूप को, किंतु तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए लो मैं देता हूँ ये दिव्य नयन तुमको। देखो अब भारत देखो, आश्चर्य अनोखा देखो, जो ना देखा कभी किसी ने वह अनदेखा देखो। अर्जुन के कानों में गूंजा श्री हरिस्वर ओंकार, वह देख रहा था विस्मित हो कृष्ण रूप विस्तार। त्रैलोक्य एकाकार हुआ, निराकार साकार हुआ। अब उसने क्या देखा? मुख अनगिनित, नयन अनगिनित, दिव्य आभूषणों से अलंकृत, दिव्यमान शस्त्र वस्त्र से सुसज्जित, सीमा रहित अद्भुत सुगंधित, समस्त जगत को किए एकत्रित, विविध विधि से था विभाजित, विविध देवों से संचालित, सर्वरूप एक रूप में हुए स्थित। सहस्र सूर्य ज्वाल की प्रखर प्रभा से भी परे एक विराट ज्योति रूप दिव्य दहकता स्वरूप था कोई स्वयं महात्मा इधर। रोमांच से सिहर उठा अर्जुन का तन, अनायास जग उठा अर्जुन का मन। यहाँ जाके उसके जो मन की जो शंकाएं थी वो समाप्त हुई। बोला वह कर उनको नमन, हे भगवान विश्वाधारम, हे विश्वेश्वर, हे सनातन, किए हो तुम ब्रह्मा शंकर धारण। हे अनादि, हे अनंत, तुम्हारा रूप हर दिशा में व्याप्त है, तुम्हारे तेज से समस्त विश्व तप्त है, तुम्हारे उग्र रूप से त्रिलोक हिल रहा, सकल जगत का स्वरूप इसी में मिल रहा। दाढ़े भयंकर मुख विकराल, धधक रही है प्रचंड प्रलय ज्वाल। इन भयानक मुखों की ओर कितने ही नर दौड़ते जा रहे, मृत्यु धारण करने के लिए तीव्रता से वेग से जा रहे। चूर चूर होकर कुछ पिस रहे और कुछ दांत में ही लटक रहे। उग्र रूपधारी आप कौन हैं? मैं जानता न आपको, आप कौन हैं? भूल रहा हूँ मैं दिशाओं को, हे भगवान अब करुणा करो। हे देवतर प्रसन्न होकर मेरा नमस्कार लीजिए। आप कौन हैं? कुछ तो बताइए, ज्ञान दीजिए मुझे, ज्ञान दीजिए। यहाँ जो उसके अंदर के उद्वेग थे वो सब शांत हो गए। वह सिर्फ अब उस उनकी वाणी को अपने भीतर इम्बाइब करने के लिए रेडी हो गया। तो श्री भगवान ने जो कहा, काल हूँ मैं काल हूँ, लोकनाशन के इस समय में मैं स्वयं को उग्र कर रहा हूँ, बढ़ा रहा गति ताल हूँ, हो रहा विकराल हूँ, मैं महाकाल हूँ। तू लड़े या ना लड़े अर्जुन, नाशवान तो नष्ट होंगे ही। जब मैं करूँगा संहार, जिनको होना है विनष्ट होंगे ही। देख तेरे इन सभी शत्रुओं को मैं पहले ही मार चुका हूँ, कर चुका हूँ सबका हनन। इस युद्ध में तू तो निमित्त मात्र ही है सव्यसाचिन, इसलिए उठ और युद्ध कर। इन मरे हुओं को मारने के लिए उठ और युद्ध कर। त्याग है व्यथा वियोग, विजय और यश प्राप्त कर। समृद्ध राज्य तू हो, निर्भय हो अर्जुन, निश्चित ही है तेरी जय। निसंदेह निसंशय, मां व्यथिष्ठा युद्धस्व, जेतासी रणे सपत्ना।
स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे बीच इंदौर से आई श्रीमती पूजा कृष्णा जी का, जो खुद भी एक अच्छी साहित्यकार हैं, और आज की विशिष्ट अतिथि जिनके आसपास ये सारा ताना बाना बुना गया है, ऐसी हमारी डॉक्टर नीलम वर्मा जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस हॉल में उपस्थित सभी लोग बहुत आत्मीय हैं, हम आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उमेश मेहता जी हमारे साथ दिल्ली से उपस्थित हुए, हम आपका भी स्वागत करते हैं। अभिनव रथ मंडल प्रमुख श्री शरद शर्मा जी का स्वागत करते हैं। श्री शशि भूषण जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे शहर के गौरव और वरिष्ठ चित्रकार आदरणीय अक्षय अमीरिया जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मेरी बहुत अच्छी मित्र और बहुत ही सहज सरल और कला और साहित्य के प्रति समर्पित ऐसी सुश्री वसु गुप्ता जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। एक कप चाय पिलाएंगे फिर बोलेंगे चाहिए। और मैं अपने वो नहीं होती तो हम अभिनंदन नहीं कर पाते। हाँ, अगर ये नहीं होती तो ये इतनी अच्छी सुविधा हमें नहीं मिल पाती, इतनी ग्रेसफुल, इतनी डिसेंट, जिसका ऑरा इतना अच्छा है। मैं अपने समस्त अतिथियों से निवेदन करती हूँ, कृपया वे आएँ और माँ सरस्वती के समक्ष दीप दीपन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। कृष्णा जी उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कृपया माँ सरस्वती की वंदना कर इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करवाएं। सम्मान मंच को बनाए उपस्थित शुद्धिजन माँ की शक्ति सभी को नमन करती हूँ। माँ वाणी की वंदना के लिए मुझे आदेशित किया गया है। 4 पंक्तियाँ माँ के चरणों में रखती हूँ और माँ का आह्वान करती हूँ कि माँ हमारे बीच पधारें। कि प्यारी से पुकारे पूजा पधारो माँ शारदे, प्यारी से पुकारे पूजा पधारो माँ शारदे, हंसी वाहिनी विमान उतारो माँ शारदे, विद्या सुबुद्धि तू ही उगल शति शति नमन हमारा स्वीकारो शारदे, शति शति नमन हमारा स्वीकारो शारदे। प्रस्तुत है माँ की वंदना। क्या चाहती हूँ माँ से कि शारदे, शारदे माँ ज्ञान देना, शारदे माँ ज्ञान देना, पीठ पीछे मान देना, शारदे माँ ज्ञान देना, पीठ पीछे मान देना। हिंद के संस्कार दे दो, हिंद के संस्कार दे दो, गीतिका में सार दे दो, कंठ में रसधार दे दो, इस जगत का प्यार दे दो, इस जगत का प्यार दे दो।
उजाला आस का घर, होठ पर मुस्कान देना, इशार देना, ज्ञान देना, पीठ पीछे मान देना। और क्या मांगती हूँ कि मम हृदय ऐसी लगन हो, मम हृदय ऐसी लगन हो, देश के हित में सृजन हो, मम हृदय ऐसी लगन हो, देश के हित में सृजन हो, मौत को तब ही नमन हो जब तिरंगे का कफन हो, मौत को तब ही नमन हो जब तिरंगे का कफन हो, भावना साकार करने हौसला अवदान देना, शार देना ज्ञान देना, शार देना ज्ञान देना। अंतिम बात है कि दाग लगने से डरे हम, दाग लगने से डरे हम, काम सब अच्छे करें हम, दाग लगने से डरे हम, काम सब अच्छे करें हम, जिंदगी सच से भरे हम, सहज में भव से तरे हम, सहज में भव से तरे हम, और ऊर्जा कुछ न चाहिए, सत्य सूची पहचान देना, शार देना ज्ञान देना, पीठ पीछे मान देना, पीठ पीछे मान देना। मैं उमेश मेहता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हाथ और शब्दों से स्वागत करें, और उसके पहले हम अपने अतिथियों का पुष्पगुच्छ और माला से स्वागत करेंगे। वेतन है वे आर्यमा सान्याल जी का स्वागत करेंगे। आदरणीय निवेदी जी और डॉक्टर नीलम वर्मा, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। हृदय से स्वागत है, गैलरी की तरफ से भी स्वागत है, फनकार गैलरी की तरफ से। मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल है? थोड़ा जोर से थोड़ा जोर से। आवाज अच्छी है।
का भी स्वागत है, आपको हमें मौका मिला, लेकिन मुझे स्वागत करना पड़ा। अच्छा लगता है जब इस तरह के कार्यक्रम में आते हैं। अध्ययन जी आ गया तो मैं थोड़ा सा कैसे नमस्कार बोलिए। कुछ अनुभूति यहाँ आकर के, खासकर उज्जैन या बनारस जाकर के अजीब होती है। शरीर रोमांचित होता है, मन में भावनाएं बहुत सकारात्मक रहती हैं, थोड़ा धार्मिक भाव भी होता है, थोड़ा सांस्कृतिक भाव भी होता है। तो उसी के रहते रहते हम यहाँ आए। पुस्तक विमोचन की बात हुई तो शायद 10-12 दिन पहले नीलम जी का मेरे पास फोन आया। नीलम जी दिल्ली की बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन शायद जितना अच्छी तरीके से वो अपना चिकित्सा व्यवसाय मतलब करती है सेवा, उतने पेशेंट से, उतने धैर्य से वो लिटरेचर में भी योगदान करती है। और ये योगदान है कि उनकी अनेकों पुस्तकें आ चुकी हैं। एक पुस्तक का यहाँ पे पहले भी विमोचन हुआ, आप नहीं आ सकी थी, तो अच्छा विमोचन हुआ था यहाँ पे। अब कला से भी जुड़ी हैं और चिकित्सा से भी जुड़ी हैं, तो दोनों का समन्वय ऐसा है कि दोनों में सेवा है, कला भी सेवा है और चिकित्सा भी सेवा है। तो खैर जब नीलम जी का फोन आया तो बोली कि वो किताब आ गई है मेरे ऋतु संहार का। मैंने मन में सोचा, मैंने कहा शायद महाकाल का कोई आदेश है। मैंने कहा कोशिश करते हैं, तो मैंने वसूल जी को फोन किया तो वसूल जी ने कहा मेरी जल्दी आप आ जाइए। अक्षय जी को कहा तो अक्षय जी ने कहा ठीक है मैं बात कर देता। और उसी संदर्भ में लगभग 10-12 दिन बाद हम यहाँ आ सके। पुस्तक है और जिस तरह से अभी नीलम जी ने बताया था कि महाभारत पे या उस तरह से भागवत पे ऋतु संहार पे जिसका विमोचन कल होगा, तो उन सब पर ये पुस्तकें हैं। लेकिन अब एक बात देखिए कि चिकित्सा में होकर के और संस्कृति में, खासकर वो संस्कृति में भी, उस संस्कृति में कि जहाँ की हम सोच नहीं सकते। ऋतु संहार पे नहीं सोचा, उत्तर भारत पे हमने नहीं सोचा। इसी तरह से जो तीसरी उनकी पुस्तक है उसके बारे में सोचे नहीं था कभी किस तरह से हो सकता है या इसका वर्णन इस प्रकार से हो सकता है। नीलम जी का भी एक नाटक हुआ बहुत बड़ा, दिल्ली के सबसे बड़े हॉल, मशहूर हॉल में योग था नाटक, और क्या भव्य नाटक था। और नाटक का भाव क्या था कि महाभारत के बाद कृष्ण का क्या है, ऐसा 2 घंटे का वो लगभग 2 घंटे तो लगे थे उसमें, 1.5 घंटे में, 90 मिनट में, कि लोग किसी और दुनिया में पहुंच गए। इतना बेहतरीन लाइट है, इतना बेहतरीन लोग आए और बहुत बड़े स्केल पे था, छोटे मोटे पे नहीं हो सकता था। तो खैर मैं सबका स्वागत करता हूँ, भावनाओं के साथ दिल से आपका स्वागत। हम तो कम ही कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग हैं तो सही, ये सबसे बड़ी बात। और निवेदी जी आए हैं, मेरे लिए बड़ी भावनात्मक है कि पिछली बार भी आपने जो उनका बात कही थी तो अभी तक मुझे कुछ चीज़ें उनकी याद है। 10 वर्ष में था यहाँ पर, आप सब लोग हैं तो बाकी आप सब लोगों की बात कहेंगे। और मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ गैलरी का, आप सभी का। और प्रिय जी से बात हुई तो मैंने कहा कि भाई, मैंने कहा भाई जिम्मेवारी आप संभाल लीजिए, क्योंकि मैं तो दिल्ली से नहीं संभाल सकता। आपने सच क्या मैं करूँगी, आपका भी स्वागत और आभार। ठीक है, आइए हम लोग मिलकर इस लोकार्पण उत्सव को मनाएं। और एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, एक मैं दूँगा कि हम पुस्तक पढ़ने की कोशिश करें, पुस्तक पढ़ते हैं, कोशिश करें। और उस कोशिश में लोगों को किसी भी रूप में कोई ऐसी चीज़ बनाए कि लोग पढ़ने की कोशिश करें। हम जब छोटे थे तो हमें पता है कि रात को छत पे सोते थे पुरानी दिल्ली में, तो एक गिलास पानी का गर्मियों के दिन में जब तक रोशनी आती थी किताब पढ़ सकते थे। तो एक पुस्तक हमारी होती थी, उसके चाहे 2 बरस पढ़े, 1 पढ़े या कुछ भी पढ़े, उसके बाद ही नींद आती थी। बिना पुस्तक पढ़े नींद आने का कोई लॉजिक नहीं था हमारे पास।
मीडिया है उसमें भी जुड़े, लेकिन थोड़ा पुस्तक नहीं पढ़े। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सभी। थैंक यू। और नीलम वर्मा जी जो कि पेशे से एक चिकित्सक हैं और लेखन भी करती हैं, और उनकी काफ़ी सारी किताबें आ गई हैं। पिछली बार उनके हाइकू पर हमने बात करी थी। इस बार वे 3 किताबें लेकर आए हैं, जिनमें से एक किताब ऋतु संहार का कल कालिदास अकादमी में लोकार्पण है। तो आप सब वहाँ भी सादर आमंत्रित हैं शाम को 4 बजे। फिलहाल हम 2 किताबों की यहाँ बात करेंगे और मैं नीलम जी से ही अनुरोध करूँगी कि वे हमसे आएँ और उठाते लिखिए कविताएँ लिखी हैं, उसमें उत्कृष्ट भारत है और श्री कृष्ण पर अभी उन्होंने बहुत अच्छा बोला भी था। सबसे पहले पेशे से चिकित्सक हैं, तो यहाँ इस तरफ रुझान कैसे हुआ और इस यात्रा की शुरुआत कैसे और क्यों हुई, और इसके साथ ही इन विषयों पर लिखने का उनका उद्देश्य या उनकी प्रेरणा क्या थी, इस पर मैं अपनी बात करूँ। नमस्कार सबको। इस खूबसूरत शाम को और भी क्योंकि आज पुस्तकों के साथ जब बात होती है तो हम शब्दों में चले जाते हैं, और शब्द जो है वो अक्षर से बनते हैं और अक्षर कभी नष्ट नहीं होते, तो वो अक्षर है। तो आज ये इस अक्षर में संध्या में मैं अपनी काव्य यात्रा कहाँ से शुरू करूँ। मैं शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी। शायद जब मैं 3-4 साल की थी तब से ही मैंने अपने मन में सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, और मेरे माइंड में ये था कि डॉक्टर वो बनता है जो क्लास में फर्स्ट आता है, तो मुझे पढ़ना है, बस वो दिमाग मेरा उधर चलता है। जब मैं 5th क्लास में आई तो ये एक ऐसा एपिसोड है तो जब भी कोई मुझसे मेरी पोइट्री के बारे में पूछता है तो इतना एक्सक्लूसिव है ये, तो मैं इसी से शुरू करती हूँ। तो हमारी हिंदी की मैम ने कहा कि सब लोग घर से एक पोइम लिख के लाएंगे हिंदी में। तो मैंने कहा कौन टाइम वेस्ट करेगा लिखने के लिए, जो मैं ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के प्रोग्राम में इतने सारे गाने सुनती हूँ उसमें से मैं लिख के ले जाऊँगी। मैम कौन सा बच्चों का प्रोग्राम देखती हैं, लोग सुनती हैं। तो मैंने जो उनको अच्छा लगा उसमें से मैं लिख के ले गई, डॉक्टर में लिख के और मैम के सामने दिखा दिया, और मैम ने मुझे शाबाश भी लिख दिया। मैं आ गई अपनी सीट पे, बड़ा खुश थी कि मुझे काम मेरा हो गया। जो मेरे पीछे की सीट पे मेरी फ्रेंड बैठी थी सुमन, उसने देख लिया, उसने कहा दिखाना जरा नीलम तूने कौन सी कविता लिखी है। मैंने बड़े ऐसे मतलब ये ले देखे ऐसा वाला एटीट्यूड, क्योंकि मुझे तो पता था क्योंकि चोरी तो मैंने की थी। उसने वो वाली पोइम मेरी देख ली, वो सीधा मैम के पास शूट करके जाके बोला मैम ये ना नीलम ने ना चोरी की, ये ऑल इंडिया रेडियो पे आती है, बच्चों के प्रोग्राम में आती है। वो मैम मुझे पूछ रही है और पूरी क्लास में बोल रही है, मुझे इतनी शर्म आई, इतनी शर्म आई। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि अब जो अपनी इतनी बेइज्जती हुई है इससे अपने आप को, क्योंकि ना बचपन में हमारा आत्मसम्मान बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर कहीं पर ज़रा सी भी चोट लग जाए ना आत्मसम्मान को तो वो ज़िंदगी भर के लिए रहती है फिर साथ में। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया, और वो जो मेरी फ्रेंड थी, मैं जब भी कुछ लिख कर जाती थी अपनी क्लास में पीरियड में सुनाती थी, तो अरे नहीं नहीं ये तूने
को थोड़ा लिखी है तो मैंने उस मैगजीन में पढ़ी थी, तूने तो कहीं से कॉपी की है, सब बच्चे कहते थे हाँ हाँ ये तो है ऐसी, अब क्या करूँ। तो बस सोचा तो मैं 6th क्लास में होंगी, 7th में आ गई थी, तो मैंने कहा चल एक काम करती हूँ, मैं ना तेरे पे पॉइंट लिख दे। तो मैंने सुमन पर एक कविता लिखी और उसको कहा कि अब बताइए तूने कहाँ पढ़ी है। और मतलब बचपन में इतना बोला होता है कि उसने उसी टाइम पे नीलम वर्मा क्या बात है, और वो इतनी मेरी स्ट्रॉन्ग चीयर लीडर बन गई और आज भी है। आज वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है और मेरी हर कोई पर कहती है देखा तुझे कैसे कुरच के हमने पोएट्स बनाया है। तो यहाँ से मेरी शुरू हुई और फिर बाय चांस मुझे थोड़ा सा इसमें ललक लग गई, तो नवभारत टाइम्स का बाल भारत आता था, तो इसमें मैं अपने पोएट्स लिख के भेजने लग गई। उस टाइम पे बाय चांस इंडो चाइना वॉर का टाइम था, तो मैं बहुत ऑल इंडिया रेडियो पे सुनती थी बड़े बड़े पोइट्स की बड़े शौर्य वाली कविताएं, वीर रस वाली कविताएं, तो मेरा भी मन करता था ऐसा कुछ लिखूं मैं भी। तो वो एक मुझे टॉपिक मिल गया उस टाइम के ऊपर। और तभी एक बच्चे की मैगजीन थी पराग, उसमें कंपटीशन आया, वो एक लाइन लिख कर देते थे और कहते थे इस पर आप लोग लिख के दे सकते हैं 16 साल से कम एज के बच्चों। तो वो मैंने उनका लाइन दी, उन्होंने बादल नया संदेशा लाए और उस पर मैंने कुछ लिखी और उनको मैंने भेज दी और बाई चांस वो मेरी उन्होंने एक्सेप्ट कर दी और मेरी छप भी गई उसमें, और मुझे 7 बुक्स आ गई उनके वहाँ से एज ए गिफ्ट। और वो बुक्स इतनी अच्छी थी, रविंद्र मानस और प्रेमचंद की कहानी, और वो मुझे मतलब अभी मैं 7th 8th क्लास में मुझे वो सब मतलब आई गॉट एक्सपोज टू दोज थिंग्स, तो वो मुझे इतना अच्छा लगने लग गया कि अच्छा साहित्य की और एक सबकॉन्शियस माइंड में, नॉट डूइंग कॉन्शियसली, तो वो एक अट्रैक्शन ऐसा बैठ गया कि धीरे धीरे लिखने के लिए भी मुझे कई बार होता था कि बुक्स वगैरह अपने आप ही या कोई कॉन्सेप्ट कोई आइडिया जो मैं सोच रही होती थी अपने आप ही मेरे सामने आ जाता। अब आती हूँ मैं ये आज की कविताओं, ये जो कि कविताओं लिखने का जो सिलसिला जो मेरा चलता रहा, क्योंकि बनना तो मुझे डॉक्टर था, हम सब जानते हैं कि मेडिकल प्रोफेशन इज हैव टू बी रियली डीप इनटू इट। तो मैं जब जागती थी तो मैं डॉक्टर होती थी, इन स्लीप आई यूज्ड टू बी अ वेरियस। तो माइंड में इतना कुछ था मेरे जो कि शायद सबकॉन्शियस माइंड में घूमता रहता होगा। तो ये 2 बुक्स जो मेरी आई और भी 3-4 जो आई, बस वो इसी उसमें आई। अब ये ज्योतिर्गमय का जो कॉन्सेप्ट मुझे अपने ये जो साइंस में जो सब लोग आजकल क्वांटम थ्योरी और इस सब में जो जाके अल्टीमेटली सिंगुलैरिटी थ्योरी पे बात करते हैं, तो मुझे लगा हमारा ऋग्वेद तो सिंगुलैरिटी थ्योरी से शुरू करता है, तो उसको फिर मैंने और मुझे बाई चांस उसके लिए मुझे बुक भी मिल गई जिसमें बहुत शॉर्ट से बहुत अच्छे से उन्होंने छोटा छोटा करके एक्सप्लेन किया हुआ था, और बड़े उसमें से सिलेक्टेड वाले मंत्र थे। तो और वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में थे, उन्होंने पहले मैक्रोकॉस्म की बात की, फिर उन्होंने माइक्रोकॉस्म की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अरे ये तो हमारी पूरी की पूरी बायो केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही उन्होंने एक और फॉर्मेट बना दिया है। तो और उसमें कुछ चीज़ें फिर ऐसी थी जो कि हमारे इस टाइम पे हमारे संसार में हमारे विश्व के कितने सारी अभी हमारे सामने जो भी चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उन सब के लिए भी सॉल्यूशंस हैं इसमें। तो मुझे लगा कि इसके ऊपर थोड़ा अगर मैं लिखूँ कुछ तो शायद आज के समय के लिए वो समकालीन हो जाएगा। और फिर इसी तरह क्योंकि मैं डॉक्टर थी और हार्ट के पेशेंट्स को देखती रहती थी कि कैसे अब वो हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो पहले 80 के 60 पे 40 बाद का तो 20 के भी बाईपास होने लग गया, और उसके पीछे कॉज इज स्ट्रेस। तो मैंने कहा अरे अर्जुन को भी तो यही हुआ था, उसे भी तो पैनिक अटैक तो हुआ था, और श्री कृष्णा वॉज बोथ टीचर एंड प्रीचर एंड साइकोएनालिस्ट एंड साइकोथेरेपिस्ट, सब कुछ मुझे लगा दिस इज व्हाट people need and this the young people need this। तो बस उसमें फिर ये मेरा उत्कृष्ट भारत आ गया, और उत्कृष्ट भारत में फिर एक मेरा डांस, क्योंकि मैंने बीच में मैंने डांस भी सीखा बिरजू महाराज जी से। उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। हमारे कॉलेज में एक ड्रामा कंपटीशन होता था हर साल, मैं मौलाना आज़ाद से हूँ, और वो उस साल हमारे ड्रामा सेक्रेटरी ने कहा हम बैले करेंगे। तो बिरजू महाराज जी को हमारा एक वो बैचमेट जानता था, तो उन्होंने अदले जहांगीर पर उन्होंने कहा जो पार्टिसिपेट करना चाहता है आज। मैंने सीखा नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा चाहते मुझे बहुत शौक था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का। तो उसमें जब मैंने पार्ट जैसा जैसा बताया मैंने वैसा वैसा कर दिया उसमें। तो महाराज जी ने मुझे कहा बाद में कि तुम कभी नीलम सीख लेना डांस। तो
हमारा कॉलेज के पीछे ही मंडी हाउस था, वहाँ पे उनका कथक केंद्र था। उस समय तो मैं सेकेंड ईयर में थी, तो मैंने कहा अभी महाराज तो ऐसे शौक आ गए, आज नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस डाइवर्जन। तब क्योंकि मेरा माइंड बिल्कुल फोकस था। तो मैं हाउस जॉब कर रही थी, एमटी करते, तो माइंड बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाता था लॉन्ग ड्यूटी से और उससे। तो जब मैं ऑफ मिलता था, मैंने कहा थोड़ा सा अपने को रिक्रिएशन करना है, थोड़ा सा कीप योर माइंड कूल। तो इनका तब ये जिम वगैरह तो इतने होते नहीं थे, मैंने चलो उन्होंने डांस सीखने को कहा था, तो मैं जाके डांस सीखती हूँ। तो फिर उस समय मेरे माइंड में आया कि हम साहित्य को नृत्य में क्यों नहीं लाते हैं। होते थे उस सब कंटेम्परेरी कॉम्पोजिशंस, मगर जैसा मैं मन में सोचती थी जब मैंने डांस सीखा कि साहित्य को इस तरह से नृत्य के साथ में जोड़ा जा सकता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा ट्राई किया। ये उत्कृष्ट भारत को मैंने एक डांस ड्रामा की तरह भी प्रेजेंट किया। जब थोड़ा सा कॉम्पोजिशन हो गया तो मैंने महाराज जी से कहा, मैंने कहा थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में गाइड करिए। तो कहते हैं हाँ, मैं इसीलिए तो कहता था कि किसी डॉक्टर की कोई डॉक्टर भी मुझसे डांस सीखे, वो अलग ढंग से सोचेगी। तो बस ये फिर कॉम्पोजिशंस थी, ये भी होती गई और साथ साथ ये भी चलता गया और साथ साथ मेरी प्रैक्टिस भी चलती गई। और अब ये जो बुक्स कुछ हैं जो मेरा छप कराई हैं, जो नई आई थी, पहले मेरी अंतरंगिनी जो राधा कृष्ण के महाभारत युद्ध के बाद में फिर से मिलने के मैंने कॉन्सेप्ट को कल्पना में सोच के बनाया। इसको दिल्ली के श्री राम सेंटर में डांस ड्रामा भी वो पूरा गूगल थिएटर द्वारा काजल सूरी जी की डायरेक्शन में उन्होंने कहा इसको तो नाटक करना, आप इसको कीजिए। तो बस ऐसे जो साहित्य से ये हो जाता है कि मुझे अपने माइंड के लिए मुझे एनर्जी मिल जाती है और अपने जो हार्ट के मुझे ऐसा लगता है कि जो हार्ट बीट है वो एक अलग उस पर टेम्पो पे काम कर रही है। तो दैट आई थिंक इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर मी फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। सो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव बीन एबल टू डू टिल नाउ एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट। हमारे बीच वरिष्ठ साहित्यकार, मालवी की वरिष्ठ साहित्यकार श्रीमती माया बदेगा जी की उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच वाराणसी एयरपोर्ट की पूर्व निदेशक और साहित्यकार सुश्री आर्यमा सान्याल जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे अपनी बात रखें। सुश्री आर्यमा सान्याल। और आदरणीय अध्यक्ष महोदय को भी बहुत बहुत आदर करती हूँ। मैं बनारस एयरपोर्ट से सेवानिवृत्त जरूर हुई हूँ, लेकिन 4.5 वर्ष तक आपके एयरपोर्ट की निदेशिका रही, जहाँ 2017 से 2021 तक। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान महादेव की इच्छा से मैं यहाँ भी कार्यरत थी और उनकी इच्छा से मैं वहाँ भी कार्यरत थी। और आज भी जो आई हूँ, जब इनका फ़ोन आया मेरे पास, क्योंकि मैं सोच रही थी कि पिछले वर्ष में सावन महीना के अंदर बनारस में भगवान विश्वनाथ की नमन करने के मुझे अवसर मिला था। इस बार क्या होगा, उसका फ़ोन आया, उज्जैन चलना है। मैं बहुत प्रसन्न हो गई कि देखो बाबा का बुलावा आ गया। तो अभी नीलम जी की पुस्तक के ऊपर मैं आ जाती हूँ। मेरे हिसाब से ये क्रांतिकारी साहित्यकार। कारण मैं बताती हूँ। पेशे में तो ये चिकित्सक है, चिकित्सा करती है हृदय रोग और उत्पन्न करती है हृदय के आवेग को साहित्य द्वारा। इनकी खूबसूरती है, इनमें कूट कर कला बना हुआ है। मेरा हिंदी अशुद्ध हो सकती है, बंगाल भूमि में पैदा हुई हूँ, तो आप क्षमा कर दें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि इन्होंने कथक विधा के जरिए भी इनकी साहित्य के परिवेशन के अंतर को अभी बहुत दिन तो नहीं, कुछ दिन पहले अंतरंगिनी उनका एक नाट्य रूप हमने देखा दिल्ली में। बहुत सुंदर कृष्ण, भगवान कृष्ण महाभारत के बाद जब थक गए थे मानसिक रूप से, तो राधा के पास आए और अपना मन वेदना उन्होंने बताया और राधा ने उनको समाधान कैसे किया, बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत हुए। तो मैं वहाँ साक्षी देंगी। ये दो पुस्तक खास है। मैं बड़े आश्चर्यचकित हुई।
इन्होंने कई पुस्तक हिंदी में लिखे, ट्रांसलेट भी किया अंग्रेजी से हिंदी पुस्तक इनका। ये एक पुस्तक इन्होंने लिया ऋग्वेद के ऊपर सरलता के साथ हिंदी में, ताकि आज की युवा पीढ़ी जो आजकल पुस्तक से धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं, वो पढ़ सके, ऋग्वेद को जान सके, अपनी मातृभाषा में वो जान पाए ऋग्वेद के रुचाओं के बारे में, उनके गीतों के बारे में। दूसरी पुस्तक जो कालजयी है, ये दोनों पुस्तक कालजयी है मैं कहूँगी, वो है ना श्रीमद् भागवत गीता। तो ये दोनों पुस्तक में आपने कुछ जो मुझे बहुत सुंदर लगा, मैं पढ़ना चाहूँगी, आपके समक्ष रखना चाहूँगी। पहले मैं इन्होंने नाम दिया ज्योतिर्गमय, और जो बहुत सुंदरता से उन्होंने लिखा है, तो मुझे बहुत सुंदर लगा। सृष्टि कहाँ से शुरू हुई, मैं उनकी भाषा में पढ़ती हूँ, नीलम जी की भाषा में। ये बात तब की है जब निराकार भी नहीं था, ये बात तब की है जब साकार भी नहीं था, ना अंतरिक्ष ही था, ना आकाश का आकार ही कहीं था। ये बात तब की है। तब क्या था जो सिमटा हुआ था, कहाँ किससे लिपटा हुआ था। तब था क्या कहीं ये जल, तलहीन गगन निश्चल, मृत्यु नहीं थी, अमृत्य भी नहीं, दिवस का या निशा का था चिन्ह भी नहीं। वो एक शांत आकारम, वो एक परम आत्मन अपने आप में अकेला श्वास लेता था, और उसके पार हाँ कुछ भी था, कहीं नहीं। कितनी सुंदर उन्होंने, एक बहुत लंबा कविता है, लेकिन इसको पढ़ते हुए मैं बहुत सुंदरता से, सरलता से, शब्द चयन बहुत सुंदर, छंद भी बहुत सुंदर। आगे मैं ध्यान के ऊपर, जो ध्यान से पहले उन्होंने सूर्य देव को, जो एक सूत्र है उसके ऊपर सूर्य देव को प्रार्थना के रूप में उन्होंने लिखा, निरोग करो मेरा मन, स्वस्थ करो मेरा तन, करो दूरदृष्टि पराजित, करो मेरी जय निश्चित, तुम हो मुझ में अंतर्निहित, करो मुझे आह्लादित। और एक और मैं उनकी इस पुस्तक ज्योतिर्गमय से पढ़ती हूँ, जो आखिरी में उन्होंने लिखा, जो प्रार्थना की भांति है, सबके लिए उन्होंने इस सूत्र में लिखा, एक रूप हो विचरण, एक रूप हो साधन, एक रूप हो चिंतन, एक रूप हो वंदन, एक रूप हो हम स्वयं, एक रूप हो दिव्य, दिव्य सत्य का विश्व में हो मां अवतरण, दिव्य गुण संचित महामानव का वो जन्म। प्रभु ने स्वीकार किया, हमें अपना प्यार दिया, आनंदित हुआ पवन, आनंदित हुआ गगन, अलौकिक आनंद से स्पंदित हुआ चेतन, वे दिव्य दर्शन साक्षी है अंतर्मन, प्राप्त हुआ सबको प्रभु का प्रेम पाओ, एक रूप हो दिव्य शांति। तो ये पुस्तक ज्योतिर्गमय बहुत सरलता के साथ, ऋग्वेद, इसको संस्कृत नहीं आता, संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो भी इसको कविता के माध्यम से उनका स्वाद ले सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए ये जरूरी है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती, जिनको संस्कृत नहीं आती, वो ज्योतिर्गमय से कम हमारे ऋषियों की कालजयी रचनाओं को जान सकते, पढ़ सकते। तो मैं आपको बहुत आभार करती हूँ। साथ ही गीता के ऊपर उन्होंने कितनी सुंदर लिखा, बहुत सुंदर उसे उन्होंने लिखा, एक एक चीज। मैं इसका एक ही चीज जो है आपको बताना चाहूँगी। तो मुझे बहुत सुंदर लगा। भारत को उन्होंने भारत करके संबोधन किया, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की मर्यादा गिरती है, उसके सनातन रूप की अधोगति होती है, तब तक उसको पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ।
प्रताड़ित साधकों का उद्धार करने के लिए मैं देह धारण करता हूँ। दुष्कर्म धारकों का संहार करने के लिए मैं प्रकट होता हूँ। हर युग में धर्म का संस्थापित करता हूँ। हर युग में अवतार स्वयं करता हूँ। संभवामि युगे युगे। भारत तुम्हारे मन में छाया हुआ है भ्रम अज्ञान के कारण। योग ज्ञान का शस्त्र उठाकर तुम करो आज इसका खंडन। योग बल से युक्त हो भारत तुम उठो। हर संशय से मुक्त हो भारत तुम उठो। कर्म योग लेती हो भारत तुम उठो। बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, आप लोग पढ़िएगा जरूर। और मैं इसलिए आपको साधुवाद बहुत देना चाहती हूँ क्योंकि युवा पीढ़ी इन कालजयी रचनाओं को नहीं पढ़ पा रहे। उनको ज़्यादातर लोगों को इस जनरेशन को संस्कृत और इन सब से परिचय नहीं है। आप पर सरल हिंदी से लिखे तो मुझे विश्वास है कि ये बहुत लोकप्रिय होने वाला है। तो आपका सोच और आपका कार्य के लिए आपको बधाई देती हूँ। और छोटी सी एक मैं मेरे तरफ से आपको एक सुनाना चाहती हूँ 4 पंक्ति। मेरे तरफ से आपको, आप अपने कर्म पथ पर जो चल पड़ी है, आप अपने कर्म पथ पर जो चल पड़ी है, आपका जैसा भाव और जैसा प्रभाव अब चल रही है, आपका स्वभाव में शुद्धता है, स्पर्श में काबू, सबको लेकर चलने का स्पंदन है। आप जिंदगी का वो विशाल है जो हम सबको लिए आपको बहुत धन्यवाद सुश्री आर्यमा जी। आर्यमा जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से उसको पढ़ा है, तभी वो इतने उसके मर्म तक पहुंच पाई। बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच आरपी शर्मा जी भी उपस्थित हो गए, हम आपका भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ सुश्री पूजा कृष्णा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे भी 2 शब्द कहें। पूजा जी साहित्यकार हैं, इंदौर में रहती हैं और नीलम जी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो इससे अनुरोध ही कृपया 2 शब्द। यहाँ सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज का दिन मेरे लिए खुशी, उत्साह, उमंग, प्यार, आदर, सम्मान सबसे बड़ा हुआ है, क्योंकि पहली बार आज हम लोग मिले हैं। हम लोग फेसबुक पर ऐड हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ चुके हैं साथ में, लेकिन पहली बार आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे इस योग्य समझा कि विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने पास ही बिठा लिया। और आपकी काव्य कौशल की क्या बढ़ाई करूँगी, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि एक सूरज को दीपक दिखाने जैसा, अगर मैं 4 शब्द भी बोल पाऊँगी तो एक सूरज है और कहाँ दीपक। सूरज को दीपक दिखाना तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जो शब्दों में गहराई है, आकाश सी ऊंचाई है, समंदर सी गहराई है, आकाश की ऊंचाई है। आपकी ये काव्य कृतियाँ पूरे जगत में इस तरह फैलेगी कि पूरी ये ज्योति और हर घर में एक दीप की तरह इसका प्रकाश पहुँचेगा। ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और क्या बोलूँ, ढेर सारा बोलना चाहती हूँ लेकिन शब्द निशब्द है मेरे। सिर्फ एक दोहा में आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ कि खूब बधाई आपको, खूब बधाई आपको, करिएगा स्वीकार। मम मन की शुभकामना, मिले जगत का प्यार। ये काव्य कृतियाँ इतनी खुशबू फैलाई कि हर घर में एक अगरबत्ती की तरह जले और सारी गली में इसकी महक पहुँचे। यही मेरी शुभकामनाएं। और स्वागत के लिए पढ़ती हूँ कि इन कृतियों का स्वागत करना चाहती हूँ मैं कि चुन चुन कलियाँ फूल बिछाऊं स्वागत में, चुन चुन कलियाँ फूल बिछाऊं स्वागत में, अंबर से तारे ले आऊं स्वागत में।
शब्दों का गुलदस्ता लेकर आई हूँ, प्यारा सा एक छंद रचाऊं। स्वागत। काश मैं छंद भी रचाऊंगी किसी दिन। आज कितना बहुत धन्यवाद पूजा जी। प्रमोद त्रिवेदी जी से अध्यक्षीय उद्बोधन का निवेदन करूं। इसके पहले एक बात बता दूं कि प्रमोद त्रिवेदी जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। उनकी मनःस्थिति यहाँ आने जैसी नहीं थी, पर फिर भी वो यहाँ आए और कुछ हम दोनों की बातचीत में कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया और वो पहले आ गए थे, फिर से दोबारा से आए। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ कि जो भी रहा पर हमको प्रॉपर कम्युनिकेट करना था, और फिर भी आपने अपना समय निकाला और आप इसी तरह से हमें स्नेह देते रहे। तो मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से इस पूरे सभागृह को कृतार्थ करें। आदरणीय प्रमोद त्रिवेदी। डॉक्टर नीलम वर्मा जी, और यहाँ अब तो पूरा हाल भर गया। धीरे धीरे ये होता, आखिर में श्रोता मिल जाते। ये शुरू कुछ अलग ढंग से करना चाहता था अपनी बात को, परंतु आप डॉक्टर हैं तो ये मेरा भी बेटा था, छोटा था तो एक बात कहता था। 6 साल का होगा, 5 साल, हम दोनों जा रहे थे तो उसने कहा कि पापा मैं कपड़ा हूँ। मैंने हंसा, मैंने कहा कि बच्चा है, कपड़ा इतनी उसमें अकल नहीं है कि कपड़ा क्या होता है, वो क्या है। तो मैंने अपनी जगह अकल लगा तो नहीं बेटा, मैं तो कमीज पहना है वो कपड़ा है, ये जो लेकर पहनी है ये कपड़ा, तुम उससे अलग हो। तो उसने कहा कि नहीं पापा ये बात नहीं है, अभी मैं बिना सिला हुआ कपड़ा। पर धीरे धीरे मैं एक सिला हुआ कपड़ा होगा आपकी तरह से। हम सब सिले हुए कपड़े हैं, समझदार हैं। कविता हमें फिर से एक शिशु की तरह से हमें शब्दों के करीब ले आती है। एक यूनानी कथा याद आई मुझको, जब हमपुरी ने कहा तो मुझे एक तो बोलना नहीं आता, मैं इसको पढ़ता रहता हूँ तो मुझे फंसा दिया। तो उसमें ये था कि पहले यूनान के अंदर सिटी स्टेट्स हुआ करते थे, नगर गणराज्य हुआ करते थे, और अगर 20-25 हज़ार की आबादी हुई तो वो एक स्वतंत्र राष्ट्र हो जाया करता था। तो राष्ट्र होता था तो युद्ध भी होता था, युद्ध होते थे तो निर्णायक युद्ध हुआ करते थे, एक मरेगा एक जिंदा रहेगा। एक ऐसा युद्ध हुआ, उसके अंदर जो राजा था वो एक विजित हुआ, एक बड़ा सुकुमार सुविचारित कोमल, इधर से निकल जाए उधर से जो है लड़कियां मोहित हो जाए, लड़के उसको रोक करके बात करने की कोशिश करें, तो वो हार गया तो उसको सजा दी गई कि भाई आपको वध किया जाएगा, क्योंकि राजा मारेगा, तो एक राजा रहेगा, 2 राजा नहीं रहेगा। तो लोग गए, मतलब उसके भी नहीं, आप इतने अच्छे व्यक्ति को क्यों मार रहे हैं? कायदा है कि अगर मैं हार जाता तो ये मुझको मार देता। तो उनका नहीं आप उसको माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो उस राजा जो कि विजय ही हुआ था वो कहने लगे कि इसको मत। तो उसने शर्त रखी कि जल का पात्र है पूरा भरा, वो छलकना नहीं चाहिए, वो देवी के मंदिर पर जा करके वो वैसा का वैसा है। चला, वो एक एक कदम बढ़ता चला जा रहा था और एक एक कदम के साथ में उसका लक्ष्य उसके पास आ रहा था, अंत में वो रखने के काबिल।
परंतु दो चीज़ थी कि एक तरफ ऐसे लोगों की भीड़ थी जो उसका हौसला बढ़ा रही थी कि बस एक कदम बढ़ ली तो इतने कदम बाकी है, क्या है, इसी तरह से चलते चलते। दूसरे जो लोग थे उसको धिक्कार रहे थे, ये तुम क्या। आखिर में वो वहाँ रख दिया। तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ चल रही थी तो हम ध्यान बटा नहीं। तो उसने कहा कि मेरा ध्यान केवल लक्ष्य पर था। मुझे इससे कि भीड़ मुझको क्या कहती है, मेरी प्रशंसा कर रही है, मेरा निरादर कर रही है, अपमान कर रही है, ये चीज़ गौण थी। और मैं चला जा रहा था कि मुझे वहाँ पहुँचना है। हम सबका भी एक लक्ष्य है, नीलम जी का एक लक्ष्य है, ये भी इसी तरह से चल रही है। और मुझे माफ़ किया जाए तो शरद के कुछ शब्द लेकर के मैं बात करूँगा कि जैसे हर प्ले के अंदर एक एक्टर मरता है और नए भूमिका के लिए वो अपने आप को फिर से उसका पुनर्जीवन देता है। शब्दों के साथ में हम मरे पर इस कामना के साथ में मरे कि हमें बार बार ये सजा मिले कि हम उस पात्र को लेकर पर ये भी है कि क्या लिखें। वो चीज़ है, एक चीज़ तो हमने पकड़ ली है भवानी भाई की कि जिस तरह से हम बोलते हैं उस तरह से लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा को लिख। तो स्ट्रेट लाइन खींचना सबसे चुनौती भरा काम है। टेढ़ी लाइन तो मैं कितने पन्ने दें अक्षर सब पे खींच करके रख दूंगा, परंतु एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करना चाहिए और क्या करने के साथ में ये भी आना चाहिए कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जब हमारे सामने हमारे लक्ष्य स्पष्ट हो जाते हैं तब हमारे लिए काम आसान हो जाता है। पुस्तक मुझे दी, मैं घर जाकर जरूर पढ़ूँगा और अभी भी मुझे पत्र लिखने का वक्त है। इसमें मैं यही टटोल रहा था कि पढ़ने के बाद मैं अपना एक पत्र लिखूँ तो किस पते पर लिखूँ पता है। आखिर में इसमें पता मैंने ढूंढ लिया इतने खोज करने के बाद में, तो अब मेरे लिए आसान हो गया कि मैं आपको बता सकूँगा कि मैंने आपकी किताब पढ़ ली, एक रसीद होगी कि भाई ये मैंने आपकी किताब पढ़ी। ये परंपरा शब्द जुड़ा है। हमें अपने क्लासिक्स भी पढ़ना चाहिए, हमें अपने समकालीन कवियों को भी पढ़ना चाहिए। इससे पता चलता है कि हम कहाँ चले और हम किसको हमारे शब्द संबोध को ये हमारे पास ही अगर रह गए, जो कि आज हमारे संलेखकों का दुर्भाग्य है कि कोई नहीं पढ़ता तब भी हम कोई भी नहीं पढ़ता तब भी जो है कविता के इतने ढेरों संकलन आ रहे हैं और उसके सारे गणित में अपने अपने उस गणित के अंदर कि दिल्ली से छपी है, दिल्ली से छपी है तो आपने प्रकाशन तय किया जो कि आपको नहीं जानता, तो आपको बोले उससे कि हाँ जी क्यों नहीं छापते हैं, आपको जरूर छापेंगे, पर ऐसा है कि थोड़ा सा आप मदद कर दीजिए। आपको लगता है कि अरे थोड़ी सी मदद करने से अगर हमारे संकलन आ जाए तो क्या बोला, हमने थोड़ी सी मदद कर दी। और मैंने सुना है, मेरा अनुभव नहीं है, पर दिल्ली में इतने भी चतुर जो है प्रकाशक हैं कि पूछेंगे हाँ जी आपको 25,000 देना है, आपको कितनी किताबें देना, तो वो कहेंगे कि साहब आप 50 किताब दे दीजिए, तो आपने 25,000 में 50 किताब आपको मिल गई लगा। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाती तो उसकी हम कदर नहीं करते। इसलिए कभी भी आप, मेरी सलाह है कि आप कोई किताब किसी को मुफ्त में न दीजिए। आपने मोशन करवा दिया, मैंने कर दिया, लाइए मेरी किताब, तब मेरे लिए इसकी कदर बढ़ी, इसका सम्मान बढ़ी। तो
बाद में मुझे आपको बता दिया, आपके दर्शन कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, दिल की हालत तो खराब हो रहा है, सब क्या कहूँ मैं, नालायक शब्द डॉक्टर के पास ले जाता बचा जाता है। तो अब आप उसका इलाज आप कीजिएगा, जो आपकी किताब को पढ़ करके मरीज जाए तो आपका भी ज़्यादा बचाव हो जाएगा। किताब को कहिएगा कि हाँ कुछ न कुछ मेरी किताब ने असर किया। बहुत खुशी है, मैं आपको पढ़ने के बाद में समझ के अनुसार मैं उसको ग्रहण करता है। निश्चिंत रहिए, आपकी किताब पर बहुत अच्छा राइटअप आएगा, उसमें सुझाव भी होगी, सलाह भी होगी और आशीर्वाद भी होगा, स्नेह भी होगा। मुझे मिला है इसलिए मैं अपना अनुभव साझा कर रही हूँ। बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं शशि भूषण जी से नहीं, मैं वाकई मुझे अब अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने बैठे बैठे किताब पढ़ ली पूरी, वो छोटी सी किताब ज्योतिर्गमय किताब सचमुच पढ़ ली। और हम सब लोग यहाँ हैं तो इन सब लोगों का यहाँ उपस्थित होना अपने आप में एक धन्यवाद का भाव अपने मन में आता ही आता है। गुरुदेव जी का होना यहाँ अपने आप में एक उपस्थिति रहती है और हम ये कोशिश करते रहते हैं, चाहते रहते हैं कि आप किसी न किसी बहाने ज़रूर आ जाएं। तो आप अध्यक्षता कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका भी धन्यवाद। और नीलम जी ने जो शुरुआत की जिस तरीके से और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात जो कहानी सुनाई, तो वो कहानी आपको ज़रूर याद रह जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आपने एक बात बोला कि बचपन में आत्मसम्मान बहुत स्ट्रांग होता है और जल्दी बात लगती है बच्चों को, बुरी लगती है। और हम लोग बच्चों को ज़्यादातर उनके आत्मसम्मान को ही काटते छांटते रहते हैं। उनको अपने जैसा प्रमोद जी ने बताया कि बेटे ने कहा कि मैं कपड़ा बिना सिला हुआ, और उसने ये नहीं जोड़ा था कि आप सिल दोगे कुछ ही दिन में सिलवा दोगे। यानी हर बच्चा अपने पेरेंट्स से यही डरता है कि वो एक दिन उसको सिल देंगे। तो वो दोनों चीज़ें देखिए कैसे खूबसूरत ढंग से जुड़ जाती हैं। तो नीलम जी ने बहुत अच्छे से इसमें वो किया है। एक लाइन है जो मैं कोट करके वो धन्यवाद को सबके प्रति व्यक्त करता हूँ कि मेरे प्रवाह में उमड़ रहा गौरव में गर्जन, असीम और प्रकृति के बल का मैं ही हूँ अर्जन। ये दूसरा पैराग्राफ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। पाकर प्रभु का प्रेम परम मैंने प्रज्वलित किया चिंतन, मैं करती हूँ संरक्षित जीवन, मैं हूँ रोग मुक्ति का साधन। वाह! तो ये कोई कोरी लाइन नहीं है, कोरे शब्द नहीं है, और आप हृदय विशेषज्ञ हैं। और इस किताब में एक जगह ये भी आता है कि एकाग्र चित्तता से जो पाया है, तो जैसे बच्चों के लिए कहने के लिए मेरे मन में यही वाक्य बना कि बच्चों को हम कुछ न कुछ सफल होने के लिए कहते हैं, बनने के लिए, तो उनको ये कहा जा सकता है कि एकाग्र चित्त बने, तो फिर वो जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आई, सान्याल जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात की, पूजा जी ने, सरस्वती यमुना की, और शरद जी यहाँ बैठे हुए हैं, और अरुण वर्मा जी को हम लोग लगातार याद कर रहे थे, वो भी भूलते। आपको रंगनायक बोलते हैं नीलम जी, मतलब आपका मौजूद होना एक पूरा भारत का नाट्य जगत मौजूद होना है। कम लोग हैं। और मेहता जी से हम पिछली बार मिले थे, बांकुरी ने आयोजन किया, तो ये समाज रचना सेवा समिति का भी बहुत धन्यवाद। वासु जी की उपस्थिति मतलब हम लोगों की मौजूदगी का एक तरीके से आधार है। और अक्षय जी हैं, शर्मा जी हैं, मुकेश जी हैं। मुकेश जी ने भी अभी एक बहुत खूबसूरत अच्छा नाटक लिखा है, राजा भरभरी पर, और वो यहीं के हैं। और यहाँ जो भी मौजूद हैं सबके प्रति, आप मालवी की कलाकार हैं, हाँ जी, तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और सबके प्रति बहुत धन्यवाद। किसी न किसी बहाने हम लोग सुनने के लिए बैठते हैं और धीरे धीरे सोचने लगते हैं, और जब सोचने लगते हैं तो कुछ न कुछ मिलता है और हम बेहतर होने की तरफ बढ़ते हैं।
बहुत धन्यवाद, आते रहिए। ये हमारा पहला सत्र था और इसके लिए आदरणीय जी का यहाँ होना मेरे लिए बहुत एक गौरव की बात है, गरिमा है। और ये जो दोनों हैं, ये कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड मगर न्यू इज नो लेस। दे आर बोथ माय न्यू फ्रेंड्स, आर्यमा जी और पूजा जी। और बस इतने इनके साथ में आत्मीयता हो गई है, कहीं कहीं इट इज़ अ मैटर ऑफ आपकी वेवलेंथ कितनी मिलती है। तो मैं उनका दोनों का भी बहुत बहुत आभार करती हूँ कि उन्होंने मेरे एक बार कहने से, ये दिल्ली से इंदौर आई, इंदौर से यहाँ आई आर्यमा जी, इनके लिए क्या एविएशन इज ऑन हर फिंगर टिप्स, मगर फिर भी दिल उसके लिए होना और हौसला होना और समय निकालना। और पूजा को मैंने एक बार फ़ोन किया ऑनलाइन, एक बार इसके साथ में किया, कार्यक्रम करने का यहाँ पर है तो तुम आ जाओ, जबकि कल इंदौर जब परसों जब इंदौर में होगा तब भी आएंगी, लेकिन नहीं मैं इसमें भी आऊँगी आइए क्योंकि मैं आपसे अलग से मिलना चाहती हूँ। तो इसलिए इसी प्रकार हम लोगों का मिलने जुलने से जो मैत्री भाव है, अगर वो हमारा स्ट्रॉन्ग होता रहे तो विश्व की कोई समस्या नहीं है जो हम नहीं सॉल्व कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी सोचा कि शुरू और शेष में क्या अंतर है? कभी सोचा कि शुरू और शेष में क्या अंतर है? एक ही घटना को दो तरह देखने की सीख, एक ही घटना को दो तरह देखने की सीख। और सावन की महीना चल रहा है तो एक कविता जो है भगवान के लिए मैं पढ़ना चाहूँगी, भगवान शिव शंभू को। मैं यहाँ महाकालेश्वर से खड़ी हुई उनकी प्रति मेरा एक कविता है। ये भी शिव है, ये भी शिव है, वो भी शिव है। शिव यहाँ घट घट में है, ये भी शिव है, वो भी शिव है, शिव यहाँ घट घट में है। लेकिन शिव में क्या वो भी है, ये भी है, हम भी है। लेकिन शिव में क्या वो भी है, ये भी है, हम भी है। अगर हम सब शिव में हो जाए, अगर हम सब शिव में हो जाए तो सब शिव में विलीन शिवाकार हो जाएगा। उनका नमन करते हैं। बहुत मदमाता घना हुआ धरती के डर पाया, गड़गड़ तो आयो रे तू कई जब रही करे थे धरती में तरसायो। मत डर जे मारी धरा थारी शक्ति नी जाने वरसे नी गरज नरा। गरजो मति से रात रात धरती समय लेगा भूमि पे वर्षा। वाह वाह वाह, धन्यवाद। और आपको सावन का नमस्ते। और आपने और इसके लिए अच्छा बाद में मैं कैसे बोलूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगा।